आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ लो। इसमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 15 का 8 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ लो। 8 का टेबल 15 टाइम, ठीक है। फर्स्ट 15 तो 13 है, तो ओके भाई 13 ही बता देता हूँ क्योंकि सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 15 मल्टीपल। इस वर्ड पे ध्यान दो, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 15 बार। तो 8, 16, 24, ठीक है, ये चलता जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 8, 16 माइनस 8, n कितना है बता सकते हो, 15। आपको S15 निकालना है। 15/2 2a, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, 16 प्लस 14 इंटू 8, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, 8 2 1, 2 से 6 कट करेंगे, 15 इंटू 64। क्या आंसर आ रहा था बेटा आपका? हाँ 960 आ जाएगा। ये आपका हो गया कौन सा नंबर 13। अब इसके बाद 14 बताते हैं, क्योंकि अभी हमने मिस्टेक कर दी थी और क्या बोल दिया था, तो क्या हुआ, आप 13 भी तो नहीं लगा कई लोगों से। अरे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कईयों का नहीं लगा, अभी उस बच्चे का भी नहीं लगा। नोट किया था, हो गया था, बहुत अच्छे। अब 14 देखें। यस यू कीप काइट। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालना है। बच्चों 0 से 50 के बीच में 25 ऑड नंबर रहते हैं। अरे पहले मेरी बात सुनो, और जो नहीं समझ पाए उनको भी सुनने दो। जो ज़्यादा बोलते हैं, मैंने हरदम ऑब्जर्व किया है, उनका स्कोर कम रहता है, बिकॉज सारी एनर्जी पहले निकाल चुके होते हैं। स्कोर मेंटेन करने के लिए आप गहराई ले। गहरा समुद्र कभी उछल के नहीं बताता कि हम उछल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 0 से यहाँ बिटवीन वर्ड का मतलब इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। 0 के बाद क्या आएगा ऑड नंबर 1 3, ठीक है, 5 7, और कहाँ तक जाएगा 49 तक। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, डी की वैल्यू 3 माइनस 1 2, और ए एन यानी लास्ट टर्म ही ए एन होता है, ठीक है। ए एन इक्वल टू 49, ए प्लस एन माइनस 1, डी इक्वल टू 49। ए की वैल्यू 1, एन माइनस 1, डी अभी कितना है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 49। ध्यान दीजिए बच्चों, 2n 49 प्लस 1, 2n इक्वल टू 50, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, n 25 आ गया। और आपसे फाइंड करने बोला है इस 25 टर्म्स का सम, एस एन। क्या फॉर्मूला होगा n/2। यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाना ज़्यादा उचित रहेगा, n/2 a प्लस ए एन वाला, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से a भी पता है और पहले से a n भी पता है, n अभी भी निकाला है। तो s 25 इक्वल टू 25/2 a यानी कि 149। आधे से ज़्यादा बच्चे बात ही करते रहते हैं। 625 आ रहा है, 625। नोट करिए 625 ही आ रहा है। सर हम लोगों ने पता है कितना एन किया गया, डायरेक्ट काउंटिंग करके नंबर 25 नंबर होते हैं, 25 कर दिया है। ला सकते हैं, मतलब छोटा नंबर हो तो सर उसे काउंट कर सकते हैं। लिख तो लिए 50 अच्छे नंबर मैंने बताऊंगी उसके बताया बाद नहीं तो फिर
हम मैथ को सीखते किस लिए हैं कि शॉर्ट हो जाए काम, नहीं तो जैसे मैं बात करूं कि गेहूं में कितने कीड़े हो गए या किसी भी बैक्टीरिया, जैसे दही के 1 चम्मच लिया उससे कितने बैक्टीरिया काउंट करने के लिए एक थोड़ी गिनेंगे, उसके लिए मशीन आती है उसमें रखा खटाक से लिख कर बता दिया, तो वो कैसे कंप्यूटिंग पे डिपेंड है। तो हमारी कंप्यूटिंग भी है, ये एक तरह का कंप्यूटिंग ही है। मैंने बोला था इसका किया मैंने ऐसे मतलब एम निकाला है पर वो लास्ट बोल नहीं रहा था कि वैसे निकालने पड़ेंगे। ओके, नोट करिए इसे।